ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की उत्पत्ति की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ महाकाली की उत्पत्ति की कथा। प्रलय होने पर जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया, तब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कर्ण मैल से उत्पन्न मधु और कैटव दो भयानक राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा ने असुरों को देखकर भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है। विष्णु, शंकर और मैं शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित करो और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगाओ। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान खुद युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5,000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे वे अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि तुम मुझे यह वर दो कि तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। तब मधु कैटव ने तथास्तु कहा और बोले, जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हो, वहां हमको मत मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उन सच्चिदानंद रूपिणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्षों तक घोर युद्ध चलता रहा। देवताओं के राजा इंद्र थे और दानवों के राजा महिषासुर। इंद्र को पराजित कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। सारे देवतागण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी क्रोधित हो गए। उनके शरीर से एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करता हुआ नारी का रूप ले लिया। उस नारी रूप भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने सारे अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिए। देवी ने अट्टहास किया। जय ध्वनि और मुनिगण स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां पहुंच गया। असुरों का देवी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में समस्त दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया। अंत में महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर मारा गया। फिर देवताओं ने माता लक्ष्मी की विविध प्रकार से स्तुति की। माँ महासरस्वती की उत्पत्ति। मेघधा ऋषि ने एक बार राजा सूरत और समाधि वैश्य को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए थे। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उसी समय वहां माता पार्वती आईं और उनके शरीर से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती जी के शरीर से निकली थी, इसलिए उनका नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के कारण पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया। इस रूप के कारण उन्हें कालिका कहा गया। भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण किए हुए बैठी थी। उन्हें चंड मुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा, हे दानवपति, हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदर स्त्री बैठी है। वैसा रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, आप उसे प्राप्त कीजिए। शुंभ निशुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत को उस देवी को लाने को कहा। दूत ने देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया तो देवी ने कहा, जो मुझे संग्राम में जीतेगा वही मेरा पति होगा। दूत ने जाकर शुंभ निशुंभ को बताया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इस प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला।
तब क्रोधित होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्र के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आईं। ये देवीय शक्तियां थीं, जिनकी शक्ति के अनुरूप देवी का स्वरूप, भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले, आप इन संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका की शक्ति प्रकट हुई और शिवजी से बोली, हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उनसे कह दीजिए, यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को सौंप दो और पाताल लोक को चले जाओ। शिवजी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फलस्वरूप देवी और दानवों में युद्ध छिड़ गया। शक्तियों के द्वारा आहत होकर दानव शक्ति कम होने लगी। तब क्रोधित होकर रक्त बीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से संपूर्ण युद्ध स्थल दानवों से भर गया, जिससे देवतागण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा, तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकलते हुए रक्त को पियो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल से प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला वह काली उसे पीती गई। रक्त छीन होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धाराशायी हो गया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण खुशी होकर जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया।